तो आज हम बात करने वाले हैं मर्दानी 3 के बारे में। तो मूवी को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो मूवी की स्टार्टिंग बुलंदशहर में हमें एक बच्ची झिमली दिखाई जाती हैगी, जिसको चिल्लाने की आवाज़ आती हैगी। झिमली देखती है कि कुछ लोग उसकी दीदी रूहानी को उठाकर लेकर जा रहे हैं। झिमली पेड़ पर चढ़कर उन पर पत्थर मारने लगती है, जिसके बाद हम पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ लोग लड़कियों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। हम देखते हैं कि इन लड़कियों के बीच में शिवानी शिवाजी रॉय भी हैं, जो अपने ऑफिसर्स को लोकेशन पर पहुंचने की बोलते हैं, पर सिग्नल ना मिलने की वजह से शिवानी उन पर हमला कर देती है, जहां पर हमें एक मस्त फाइट सीन देखने को मिलता है। अम्बेसडर की लड़की रूहानी का किडनैप हो जाता है। अम्बेसडर शिवानी के बारे में न्यूज़ सुनता है, जिसके बाद डीजीपी और मंत्री शिवानी को अम्बेसडर की लड़की रूहानी का किडनैपिंग केस दे देते हैं, जिसके बाद शिवानी बुलंदशहर अपने ऑफिसर्स के साथ पहुंच जाती है। शिवानी उस एरिया में छानबीन करने लगती है। शिवानी केस का अपडेट देती है और बोलती है कि ये फिरौती का केस नहीं है, वरना अभी तक कॉल आ जाता। वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। शिवानी बोलती है कि हम किडनैपर को बताएंगे कि रूहानी को जिंदा रखने में कितना फायदा है। शिवानी बोलती है कि आज शाम तक वो खुद कॉल करेंगे, जिसके बाद हमें किडनैपर्स की गाड़ी दिखाई जाती है, जो अम्मा के बारे में बोलते हैं कि अम्मा एक लड़की का 10 लाख दे रही है। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। चारों किडनैपर टीवी पर न्यूज देखते हैं कि अम्बेसडर ने रूहानी के बारे में बताने वाले को 2 करोड़ का इनाम देने की बात कही है। जिसके बाद वो लोग बात करने लगते हैं कि 2 करोड़ के लिए अम्मा से पंगा लेना। जिसके बाद हमें मूवी में अम्मा दिखाई जाती हैं, जो एक बैगर माफिया आएंगी, पन्नी में एक बच्चे की बॉडी लेकर जाती हैं और उसकी कीमत देती हैं। अम्मा वहां से चली जाती है। अम्मा न्यूज़ देखती हैं और बोलती हैं वीआईपी की लड़की उठा ली। जिसके बाद अम्मा का आदमी कंपाउंडर से पूछता है कि अम्मा 8-9 साल की लड़कियां ही क्यों मांग रही हैं। कंपाउंडर बोलता है कि उम्र से मतलब नहीं है, बस महीना शुरू नहीं होना चाहिए। कंपाउंडर रूहानी और जिमली का टेस्ट करता है। कंपाउंडर बोलता है कि बड़ी वाली पॉजिटिव है और छोटी वाली नेगेटिव। चारों किडनैपर्स वहां जाते हैंगे और रूहानी को वहां से ले जाते हैंगे। अम्मा का आदमी सारी बात बताता है और बोलता है कि बड़ी वाली पॉजिटिव थी। अम्मा बोलती है कि अब हमारे पास सिर्फ 96 घंटे हैं उसे मारने के लिए। अम्मा छोटी वाली को अपने पास बुलवाती है और वहाँ की सफाई करने की बोलती है। अम्मा फोन करके बोलती है कि नवाब साहब कांड हो गया। जिसके बाद हम अम्बेसडर के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर किडनैपर्स से कॉल करते हैं। अम्बेसडर रूहानी से बात करने की बोलता है और फोन काट देता है। किडनैपर रूहानी से बात करवाते हैं और मेट्रो स्टेशन के पास पैसे लाने की बोलते हैं। शिवानी उनका लोकेशन पता कर लेती है और पुलिस को वहां पर भेजती है, पर तब तक वो लोग वहां से जा चुके होते हैं। किडनैपर ये देख लेते हैं कि अम्बेसडर मेट्रो स्टेशन पर पैसे लेकर जाता है। शिवानी अपने ऑफिसर्स के साथ उसका पीछा करने लगती है। किडनैपर्स अम्बेसडर को बोलता है कि पैसे रेंज पर छोड़कर चला जा। शिवानी को किडनैपर स्टेशन पर नहीं मिलते। वो लोग शिवानी को चकमा देकर निकल जाते हैं। एक आदमी बैग लेकर जाने लगता है। शिवानी उसका पीछा करने लगती है। वही आदमी पैसे नीचे फेंक देता है। शिवानी उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद हमें फातिमा दिखाई जाती है, जो लड़कियों को ले जाते हुए देख लेती है कि तो किडनैपर उस पर हमला कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में शिवानी किडनैपर को साथ देने की बोलती है। किडनैपर शिवानी को बताता है कि अम्मा को 8-9 साल की लड़कियां चाहिए, हमने उन्हें 7 लड़कियां सप्लाई की हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। किडनैपर पिंकू के बारे में बताता है, उसे सब कुछ पता होगा। शिवानी वहां से चली जाती है और सारे मिसिंग केस की फाइल मंगवाती है। शिवानी फातिमा को बोलती है कि किडनैपर को पकड़ने में मदद करेगी। फातिमा मान जाती है। अम्मा जिमली के पास जाती है और उसे इंजेक्शन लगाती है। शिवानी सारे मिसिंग केस देखती है और अम्मा के बारे में पता लगाने की बोलती है। शिवानी अपने घर पहुंच जाती है। तभी शिवानी का हस्बैंड विक्रम वहां आ जाता है। शिवानी को कॉल आता है, जिसमें पुलिस वाला बोलता है कि अम्मा के 2 आदमी मेरे सामने हैं। शिवानी उनका पीछा करने की बोलती है। सुबह अम्मा के दोनों आदमी वहां से जाने लगते हैं। शिवानी उनका पीछा करने लगती है। जिसके बाद दोनों एक ट्रस्ट में चले जाते हैं, जहां पर वो एक आदमी पर हमला कर देते हैं। शिवानी उन दोनों को गोली मार देती है। शिवानी की मुलाकात रामानुजन से होती है, जो एक ट्रस्ट चलाता है और बैगर माफिया से बच्चों को छुड़वाता है। शिवानी रामानुजन से अम्मा को पकड़ने में हेल्प मांगती है, जिसके बाद रामानुजन सभी बच्चों को छुड़वाने लगता है। शिवानी मिनिस्टर के पास जाती है कि मिनिस्टर रूहानी के बारे में पूछता है। डीजीपी अम्मा का पीछे जाने से मना करता है और बोलता है कि रूहानी को ढूंढ कर लाए। जिसके बाद हमें विक्रम दिखाया जाता है, जो अपने घर आ जाता है। अम्मा वहां आ जाती है। रामानुजन शिवानी को बताता है कि अम्मा आपके घर का पता ढूंढ रही है। शिवानी अपने घर आ जाती है, जहां अम्मा शिवानी को धमकी देती है और विक्रम के बारे में बताती है। शिवानी विक्रम को हॉस्पिटल ले जाती है। शिवानी को किडनैपर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है। शिवानी सभी ऑफिसर्स को लोकेशन पर पहुंचने की बोलती है और हॉस्पिटल से चली जाती है। शिवानी होटल में चली जाती है। एक किडनैपर फातिमा को देख लेता है और उस पर गोली चलाने लगता है। फातिमा और शिवानी भी उन पर गोली चलाने लगती है। रामानुजन होटल के अंदर आ जाता है। फातिमा को गोली लग जाती है। रामानुजन फातिमा को पट्टी बांधने लगता है। फातिमा रामानुजन को रूहानी के पास जाने की बोलती है। रामानुजन कमरे में जाता है, जहां पर किडनैपर
उस पर हमला कर देता है। रामानुजन किडनैपर को मारता है। शिवानी बाहर किडनैपर को गोली मार देती है। रामानुजन अंदर रूहानी को मार देता है। शिवानी के रूम में आने के बाद रामानुजन रोने लगता है और बोलता है कि मुझे आने में देर हो गई। सारे ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। अम्बेसडर अपनी लड़की को देखकर रोने लगता है, जिसके बाद हमें रामानुजन दिखाया जाता है जो अम्मा के पास जाता है, जहां हमें पता चलता है कि दोनों मिले हुए हैं और रूहानी को मारने के लिए रामानुजन शिवानी के साथ काम कर रहा था। अम्मा शिवानी को कॉल करती है और बोलती है कि ये पुलिस वाले सिर्फ बड़े घर की लड़कियों को ढूंढने में जोर देते हैं, दम है तो जिमली को ढूंढ कर दिखा। शिवानी बोलती है कि अब तो मुझसे नहीं बच सकेगी, जिमली को वापस लेकर आऊंगी। शिवानी अपने ऑफिसर्स को अम्मा को पकड़ने की बोलती है, तभी डीजीपी वहां आ जाता है। डीजीपी यह सब बंद करने की बोलता है और वहां से चले जाता है। शिवानी विक्रम को सारी बात बताती है। विक्रम बोलता है कि तुम अपनी वर्दी को अपनी कमजोरी मत बनने देना। शिवानी डॉक्टर से रूहानी के बारे में पूछती है। फातिमा शिवानी को एक बच्चे के बारे में बताती है जो 10 दिन से लापता थी और अम्मा के पास थी। डॉक्टर शिवानी को बताती है कि यह लड़की रात में ही मर जाएगी। शिवानी पूछती है कि इससे क्या हुआ है। डॉक्टर बताती है कि इसको सर्विकल कैंसर है जो HPV इन्फेक्शन से होता है। डॉक्टर बोलती है इतनी छोटी बच्ची को ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इसे किसी ने बाहर से इन्फेक्शन दिया है। शिवानी उसी बच्चे के पास जाती है और अम्मा के बारे में पूछती है। बच्ची बताती है कि पॉजिटिव होने की वजह से शमशान घाट में जलाने लेकर गए थे पर मैं वहां से भाग गई थी। शिवानी जगह कहाँ थी यह पूछ पाती उससे पहले बच्ची मर जाती है। शिवानी उस बच्ची की ड्राइंग देखने लगती है जहाँ पर वो एक बिल्ली को देखती है जो रामानुजन के ट्रस्ट के बाहर बनी हुई थी। जिसके बाद शिवानी उसी ट्रस्ट के पास जाती है जहाँ उसे ट्रस्ट की जगह शमशान भूमि देखने को मिलती है। शिवानी रामानुजन के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की बोलती है। फातिमा शिवानी को बताती है कि मोहम्मद असलम नाम का आदमी रामानुजन का गार्जियन है। शिवानी फातिमा को बताती है कि असलम ही रामानुजन के बारे में बता सकता है, जिसके बाद हमें असलम दिखाया जाता है जो शराब खाने में पड़ा हुआ है। शिवानी वहां आती है और उसे वहां से ले जाती है। शिवानी असलम से रामानुजन के बारे में पूछती है। असलम बोलता है रामानुजन को भीख मांगने के लिए पकड़ा गया था, जिसके बाद उसका हाथ काट दिया गया था। रामानुजन अम्मा से बोलता है कि भीख तो मैं नहीं मांगूंगा। अगले दिन रामानुजन अम्मा को पैसे लाकर देता है और बोलता है चोरी की डाका डाला पर भीख नहीं मांगूंगा। अम्मा पूछती है तुझे करना क्या है, तो रामानुजन स्कूल जाने की बोलता है और अम्मा मान जाती है। शिवानी असलम से पूछती है और क्या जानता है अम्मा के बारे में, तो असलम मना कर देता है कि मैं अम्मा के बारे में और कुछ नहीं जानता। शिवानी असलम को गवाह बनने की बोलती है पर असलम मना कर देता है, तो शिवानी उसे धमकी देती है और फातिमा के साथ उसे पुलिस स्टेशन भेज देती है। कि शिवानी रामानुजन को कॉल करती है और उस पर नजर रखने लगती है। कि जिसके बाद रामानुजन वहां से अम्मा के पास पहुंच जाता है। शिवानी रामानुजन और अम्मा को साथ में देखकर उनको मारने लगती है और स्टेशन ले जाती है। अम्मा और रामानुजन असलम को देख लेते हैं। शिवानी रामानुजन को इंक्वायरी करने लगती है कि तभी शिवानी को बाहर से आवाज आती है। शिवानी देखती है कि असलम ने आत्महत्या कर ली है। शिवानी फातिमा पर गुस्सा हो जाती है कि असलम को अकेला क्यों छोड़ा। डीजीपी शिवानी पर गुस्सा हो जाता है कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने अम्मा के बारे में इंक्वायरी क्यों की। शिवानी रामानुजन और अम्मा के बारे में बताती है पर रामानुजन झूठ बोल देता है। डीजीपी शिवानी को रामानुजन से माफी मांगने की बोलती है पर शिवानी मना कर देती है। डीजीपी शिवानी को सस्पेंड कर देता है। शिवानी वहां से चली जाती है। फातिमा रामानुजन को कॉल करती है और बोलती है असलम का काम तो आसान था पर अम्मा को कैसे छुड़वाऊं। रामानुजन फातिमा को पैसे और सुरक्षा देने की बोलता है। शिवानी न्यूज देखती है कि अम्मा जेल से भाग गई है, जिसमें कांस्टेबल फातिमा ने उसका साथ दिया है। अम्मा और फातिमा एक शिफ्ट में चले जाते हैं जहाँ पर सारी लड़कियां भी थीं जो ये देश छोड़कर श्रीलंका जा रहे थे। शिवानी अपने ऑफिसर्स के साथ श्रीलंका पहुंच जाती है जहाँ शिवानी बताती है कि अम्बेसडर सर हमारा साथ दे रहे हैं। अम्बेसडर बोलता है कि रामानुजन कई बार श्रीलंका आया है और कभी अपने ट्रस्ट में नहीं गया। एक ऑफिसर पूछता है कि फिर हम उसका पता कैसे लगाएंगे। जिसके बाद हमें अम्मा दिखाई जाती है जो रामानुजन से मिलती है। रामानुजन अपने प्लान के बारे में बताता है कि सर्विकल कैंसर के इलाज के लिए ड्रग बना रहा है ताकि इससे पैसे कमा सके। इसके लिए उसने छोटी बच्ची उठवाई, उन पर टेस्ट करना शुरू किया। जो लड़कियां पॉजिटिव निकल जाती वो हमारे काम की नहीं थी और अगर वो लड़कियां पुलिस के हाथ लग जाती तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, सवाल पूछती कि इतनी छोटी लड़की को सर्विकल कैंसर कैसे हुआ। इसलिए उनका मरना जरूरी था। नेगेटिव वाली हमारे काम की थी ताकि उनके डीएनए से ड्रग बना सके और काम पूरा होने के बाद हम उन्हें भी मार देंगे। फातिमा और अम्मा वहां से जाने लगते हैं तभी कुछ लोग उनकी गाड़ी पर गोली चलाने लगते हैं। फातिमा अम्मा को लेकर वहां से भाग जाती है। रामानुजन अपने पार्टनर से बात कर रहा था। फातिमा अम्मा को शिवानी के पास ले जाती है जहां हमें पता चलता है कि असलम के मरने के बाद शिवानी ने फातिमा को रामानुजन का भरोसा जीतने की बोला था। फातिमा
रामानुजन से बात करने लगती है। रामानुजन अम्मा को जेल से भगाने की बोलती है और यह सब शिवानी के प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। जिसके बाद हमें अम्मा दिखाई जाती है जो शिवानी से बोलती है कि रामानुजन मुझे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। जिसके बाद फातिमा अपने आप को गोली मार लेती है। रामानुजन फातिमा को अम्मा के बारे में पूछता है। शिवानी रामानुजन को कॉल करती है। रामानुजन शिवानी को अपने पास बुलवाता है जहां शिवानी अम्मा के बदले में सारी लड़कियां मांगती है और रामानुजन मान जाता है। रामानुजन शिवानी से बोलता है कि अम्मा को कुछ भी हुआ तो सारी बच्चियों को मार देगा। अम्मा वहां से भागने लगती है कि तो शिवानी उसे गोली मार देती है। अम्बेसिडर से बोलती है कि बच्चियों को इंडिया भेजने का बंदोबस्त करे। रामानुजन लड़कियों को लेकर वहां आ जाता है। रामानुजन फातिमा के साथ मिलाता है। शिवानी का ऑफिसर सभी लड़कियों की गिनती करने लगता है। जिसके बाद शिवानी अम्मा को रामानुजन के पास भेजने लगती है कि रामानुजन अम्मा को मरा हुआ देखता है। शिवानी अम्मा के ऊपर लगा हुआ बम ब्लास्ट कर देती है कि रामानुजन बच जाता है। शिवानी और उसके सारे ऑफिसर रामानुजन के आदमियों को मार देते हैं। शिवानी सभी ऑफिसर्स को बच्चियों के साथ जाने की बोलती है। शिवानी रामानुजन को मारने लगती हैगी और उसकी बॉडी में वायरस इजेक्ट कर देती हैगी। उसे घसीट कर ले जाती हैगी। मंत्री शिवानी का सस्पेंशन कैंसिल कर देता है। शिवानी रामानुजन को बताती है कि झेमली अपने घर सही सलामत पहुंच गई हैगी और तुझ जैसे राक्षसों को मारने के लिए मुझे स्पेशल टास्क फोर्स भी मिल गई है। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती हैगी। तो मिलते हैं किसी नई मूवी के साथ किसी नई वीडियो में।